बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 एडवांस अकाउंटिंग रिटन बाय एम मारफ एंड सुहेल अफजल उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 बोनस शेयर वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। बोनस शेयर के बाद जो है वो राइट शेयर की बात भी आएगी। बीबीए और बीकॉम के अंदर ये टॉपिक पढ़ा जाता है। आप इसका प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखें, उसके अंदर इंट्रोडक्शन और बेसिक जो एंट्रीज हैं उनके ऊपर बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है वैसे, और आज क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। 5 और 6 से ही हमने क्यों स्टार्ट किया, पहले 3-4 सवाल इसलिए नहीं किए कि वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स वाई हम सिर्फ इंपॉर्टेंट काम जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको जो है वो देख रहे हैं। तो मैं अभी आपके यहाँ सामने लिंक शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, आपको जो है वो फौरन से प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएगा। और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको जो है वो पूरी जो प्ले लिस्ट है वो भी जो है वो नजर आ रही होगी, उसके ऊपर आप क्लिक करके पूरी प्ले लिस्ट पे भी जा सकते हैं। प्रीवियस तमाम लेक्चर्स आपके अच्छे से ओके होंगे तो आप जो है वो आने वाले इस लेक्चर को या मजीद आने वाले लेक्चर्स को अच्छे से लर्न कर सकेंगे। इस चैप्टर को पढ़ते हुए खास बात यह है कि अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा लिंक, तो आप उस वक्त तक इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैप्टर 1000% जो है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर जो है वो बेस करता है। तो बहरहाल क्वेश्चन की समरी जो है वो देखते हैं कि उसने आज हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या बताया। बुक मेरे पास मौजूद है। उसने बताया, कहता है कंपनी है, उसका ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 4 लाख जो है वो शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, जबकि कंपनी ने 1 लाख शेयर जो है वो इशू किया हुआ है, जो कंपनी का इशूड कैपिटल है। फिर उसके बाद कहता है शेयर प्रीमियम कंपनी के पास पड़ा हुआ है 2 लाख रुपया, रिजर्व के अंदर पैसे पड़े हैं 6 लाख रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कंपनी के पास 3,50,000 रुपया का पड़ा है। कंपनी ने यह तय किया कि हम जो है वो जितना ऑलरेडी इशूड शेयर है ना, उस इशूड शेयर का 50% जो है वो लोगों को मजीद जो है वो बोनस देंगे, अपने शेयर होल्डर को इशूड शेयर का 50%। तो जरा देखते हैं कि हमारे इशूड शेयर थे कितने। भाई हमारे इशूड शेयर थे 1 लाख शेयर, और कंपनी ने यह तय किया कि इन इशूड का 50% जो है वो बोनस देंगे। 50% बोनस देने का मतलब है कि कंपनी जो है वो 50,000 शेयर जो है वो बोनस के तौर पे देने जा रही है, और एक शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ टोटल 5 लाख रुपए की जरूरत है, कि कंपनी ने 5 लाख रुपया जो है वो लेना है बोनस शेयर के लिए। बोनस शेयर के लिए 5 लाख रुपया लेना है। तो जनाब वो 5 लाख रुपया कंपनी ने कहां से निकाल लें, उसके लिए उसने हमें बताया हुआ है सवाल के अंदर। अगर आप सवाल को देखें तो उसने बोला है फॉर दिस पर्पज 1 लाख प्रोवाइडेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम एंड बैलेंस इक्वली आउट ऑफ जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनाब हमने क्या करना है कि 1 लाख रुपया जो है वो हमने निकाल लेना है अपना शेयर प्रीमियम में से, शेयर प्रीमियम में से, और बैलेंस, बैलेंस का मतलब टोटल 5 लाख चाहिए, उसमें से 1 लाख आपने निकाल लिया शेयर प्रीमियम में से, बाकी कितना रह गया, बाकी 4 लाख रह गया। तो उसने कहा था जो बाकी रह जाएगा ना वो इक्वल पोर्शन से ले लेना है। इक्वल मतलब 2-2 लाख, फिर 2-2 लाख रुपए आपने ले लेना है। कहां कहां से, जनरल रिजर्व में से 2 लाख, और साथ में 2 लाख जो है वो जनाब प्रॉफिट एंड लॉस में से। बुक सामने मेरे मौजूद है, आपके सामने भी बुक होगी तो आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन बच्चों ये हमारे पास जो है वो इसका कुछ ओवरऑल वो समरी थी सवाल की। सवाल करने से पहले आपने प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको जो है वो बात समझ आएगी, क्योंकि पेपर में ज़ाहिर है आपने जिस तरह से प्रैक्टिस की होगी वही आप काम पेपर में भी करेंगे, इसलिए जर्नल का फॉर्मेट बना के कीजिएगा। मैं विदाउट बहरहाल फॉर्मेट के जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूँ। आपको इसके 2 स्टेप बताए थे कि कंपनी ने जब भी बोनस शेयर देना है तो उसके 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि कंपनी ने बोनस शेयर देने के लिए जो है वो ऐलान करना है, अनाउंस करने हैं बोनस शेयर, कि जनाब मैंने जो है वो बोनस शेयर अनाउंस कर दिए हैं। तो कंपनी जब भी बोनस शेयर अनाउंस करेगी, बोनस शेयर डिक्लेयर करेगी, तो उस वक्त जर्नल एंट्री क्या पास होगी,
उसके लिए हमने ये कहा था कि कंपनी ने बोनस शेयर देने के लिए जहां जहां से पैसे निकालने हैं हम उन तमाम चीजों को डेबिट करेंगे। सर उनको डेबिट क्यों करेंगे? तो भाई उसका जवाब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं कि ये जो चीजें जहां से पैसे निकल रहे हैं, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से पैसे निकाले जा रहे हैं, ये सारी चीजें कंपनी के लिए रिजर्व्स होते हैं। और ये कंपनी के लिए रिजर्व्स हैं, कंपनी के लिए ये रिजर्व होने की वजह से लायबिलिटी साइड पर लिखे होते हैं, ये कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट में से निकाले गए होती, ये तमाम चीजें होती हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर होल्डर्स का होता है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट एंड लॉस जब तक कंपनी के पास पड़ा रहे किसी भी सूरत में, चाहे वो शेयर प्रीमियम की सूरत में पड़ा हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस की सूरत में पड़ा हो, वो जनरल रिजर्व की सूरत में पड़ा हो, वो होता कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। तो कंपनी ने जब शेयर प्रीमियम में से, जनरल रिजर्व में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसे निकाले लोगों को बोनस देने के लिए, तो कंपनी ने फिर डेबिट करना है। कंपनी ने डेबिट किसको करना है? कंपनी ने जनाब डेबिट करना है जहां जहां से पैसे निकालने हैं। कंपनी ने पैसे निकाले शेयर प्रीमियम में से, तो कंपनी डेबिट करेगी शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने पैसे कंपनी ने वहां से निकाले? 1 लाख। 1 लाख रुपए से शेयर प्रीमियम डेबिट। और कंपनी ने कहां से पैसे निकाले? प्रॉफिट एंड लॉस में से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाएगा। वो भी कितने से? वो 2 लाख से। और जनाब पैसे कहां से कंपनी निकाले? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जनरल रिजर्व में से। जनरल रिजर्व में से तो उसको भी कंपनी ने डेबिट करना है, वो भी 2 लाख से। ये तीनों चीजें जो है वो कंपनी ने क्यों डेबिट की हैं, उसका जवाब ये है मेरे भाई, ये तीनों चीजें कंपनी के लिए लायबिलिटी होती हैं। और कंपनी जब अपनी लायबिलिटी में से पैसे निकालेगी तो डेफिनेटली लायबिलिटी में जो है वो कमी हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों चीजें शेयर होल्डर्स का राइट होती हैं। लेकिन जब तक कंपनी के पास हो, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है। अब कंपनी वहीं से पैसे निकाल के जो है वो शेयर के तौर पर जो है वो दे रही है, बोनस के तौर पे दे रही है, तो इन तीनों चीजों में कमी हो जाएगी। तीनों चीजें जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में कमी हो तो डेबिट करते हैं। और कंपनी ने बोनस के तौर पे लोगों को शेयर देने हैं, तो फिलहाल कंपनी जो है वो अनाउंस करने जा रही है कि मैंने बोनस शेयर देने हैं। तो यहां लिखा जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट किया जाएगा। बोनस टू शेयर होल्डर को कंपनी ने क्रेडिट करना है टोटल 5 लाख रुपए के साथ। 5 लाख रुपए के साथ क्यों जो है वो क्रेडिट करना है, वो जरा जनाब देखिएगा। क्योंकि कंपनी के लिए अभी कंपनी ने जस्ट अनाउंस किया है कि मैं जनाब आपको बोनस देने जा रही हूं, तो ये अनाउंसमेंट जो है ये कंपनी के लिए अब एक लायबिलिटी बन चुकी है। जब तक कंपनी ये बोनस दे नहीं देगी, ये अनाउंसमेंट कंपनी के लिए लायबिलिटी ही रहेगी। तो इसकी नरेशन लिखेंगे, नरेशन जनाब आप लिखेंगे बोनस शेयर डिक्लेयर्ड, बोनस शेयर डिक्लेयर्ड, कि कंपनी ने जनाब बोनस शेयर जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। नहीं जी बेटा, स्पेलिंग आप कंप्लीट लिखिएगा जो आपको समझ ना आ रही हो, या यहाँ बोनस शेयर अनाउंस भी लिख सकते हैं, बोनस शेयर अनाउंस। उसके बाद मेरे भैया हमने करना क्या है, जो बोनस शेयर अनाउंस किए हैं अब हमने उन बोनस शेयर्स को अलॉट करना है। जब आप अलॉट करेंगे तो बोनस शेयर क्योंकि कंपनी के लिए लायबिलिटी था, क्योंकि अभी तक अनाउंस किया था, अलॉट नहीं था किया, तो अब जो है वो बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया जाएगा कि लायबिलिटी में क्या हो चुकी है जनाब, कमी हो चुकी है। और क्रेडिट किया जाएगा शेयर कैपिटल को, क्योंकि जब भी शेयर्स दिए जाते हैं तो कैपिटल में इजाफा होता है। उसके लिए चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आपके यहाँ आपको लिंक में नजर आ रहा होगा इस वक्त ऊपर, तो आप उस पर क्लिक करके तो पहले चैप्टर को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से बोनस अलॉट करने से कैपिटल में इजाफा होता है। तो जनाब ये हमने बोनस शेयर अलॉट कर दिए। जब हम बोनस शेयर अलॉट करते हैं तो कैपिटल में इजाफा हो जाता है। और हमने ये पढ़ा है कि जनाब अभी अभी ऊपर जो है वो कि
ये जो है ये हमारे लिए लायबिलिटी है बोनस टू शेयर होल्डर। तो अब कंपनी क्योंकि बोनस दे चुकी है, लिहाजा ये बोनस टू शेयर होल्डर जो लायबिलिटी थी कि ऐलान किया और अभी दिए नहीं है, अब वो लायबिलिटी नहीं रही, लायबिलिटी में कमी हो गई, डेबिट। और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो कैपिटल जब भी बढ़े तो हम उसे हमेशा क्रेडिट ही करते हैं। नरेशन लिखेंगे शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। हमने जनाब बोनस शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर ये लिख लें, बोनस शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर। ये जनाब हम इसकी जो है वो कंप्लीट दोनों जर्नल एंट्रीज पास कर चुके हैं। अब हमने बैलेंस शीट को देखना है। बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो उसने सिर्फ आपको लायबिलिटी साइड दी हुई है, तो हमने क्योंकि सिर्फ उसने लायबिलिटी साइड दी है तो हम भी बनाएंगे तो बैलेंस शीट कंप्लीट, लेकिन एसेट है नहीं है, तो एसेट की जगह अपने पास से लिख लेंगे कि ये जनाब हमारे पास सन्ड्री एसेट्स हैं फॉर द सेक ऑफ इक्वलेंस ऑफ ओवर बैलेंस शीट। तो ये जरा ख्याल कीजिएगा हम किस तरह बैलेंस शीट बनाने लगे हैं। आप बैलेंस शीट जब भी बनाएं प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएं। प्रॉपर फॉर्मेट आप लोग BCom 1 में पढ़ चुके हुए हैं के ऊपर कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर नीचे उसके बाद बाकी सारी जो चीजें होती हैं कि बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, कब की बनाने जा रहे हैं, तो ये चीजें आप लिखते हैं। ये आपके पास जनाब इस वक्त लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड पे हमने सवाल के अंदर आपने देखना है, उसने सबसे पहले दिया था ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को एज इट इज शो करते हैं। हमारा जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ऑथोराइज जो कैपिटल है उसको एज इट इज शो करते हैं जितना उसने दिया हुआ है, और वो दिया उसने 40 लाख, तो हम उसको एज इट इज शो करेंगे जी। ऑथोराइज कैपिटल लिखने के बाद आप जो है वो आगे फर्दर मूव करें तो सबसे पहले हमने लेना होता है इशूड कैपिटल। तो अब जो है वो देखिएगा इशूड कैपिटल हम कितना लिखेंगे, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये आपने कंप्लीट जो है वो हेडिंग देनी होती है। और जनाब अब जो है वो आप देखें कि आपका इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल जो है वो कितना है। पहले कितना था, पहले था जनाब वो 10 लाख। अब मजीद आप कितना इशू कर चुके हैं, मजीद देखें आप जनाब 5 लाख इशू कर चुके हैं, तो टोटल कितना हो गया 15 लाख। अब जो है वो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल आपका 15 लाख है। 1,50,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो ये जनाब 1,15,00,000 रुपए से आपने लिख लिया। इसके अलावा आपके पास लायबिलिटी साइड पे शेयर प्रीमियम दिया है जो कि 2 लाख था, लेकिन 1 लाख तो उससे निकाला जा चुका है। अब आपके पास शेयर प्रीमियम कितना रह गया है, शेयर प्रीमियम अब आपके पास वो रह गया 1 लाख, लिहाजा अब हम 1 लाख ही लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जनरल रिजर्व सवाल के अंदर था जनाब वो 6 लाख, तो अब आपके पास जनरल रिजर्व कितना रह गया, जनरल रिजर्व, तो हम 6 लाख में से 2 लाख निकाल चुके हैं, बाकी रह गया है 4 लाख। फिर जनाब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो पिछला था वो था 3,50,000, 2 लाख उसमें से आप निकाल चुके हैं, तो बकाया आपका 1,50,000। तो अब आप अगर इसका टोटल करें तो आपके पास जो है वो टोटल करके इस सारे का तो जनाब जवाब आता है 21,50,000, 21,50,000 ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आता है। आपके पास ये सारी चीजें इस वक्त मौजूद हैं। और एसेट साइड पे क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप अपने पास से इसको लिख लें सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स भी इतने ही है जनाब 21,50,000, 21,50,000। ये मेरा बेटा आपका सवाल था। याद रखें, आप जब तक ये बात नहीं याद रखेंगे कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो कंपनी के लिए जो है वो लायबिलिटी होते हैं, और कंपनी ने जब उनमें से पैसे निकालने होते हैं तो कंपनी के रिजर्व्स में लायबिलिटी में कमी हो जाती है और उसको डेबिट करता है कंपनी, तब तक आपको ये बात नहीं समझ आएगी। आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते होंगे, आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो क्लियर होगा, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम।